नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी सबको। इस टाइम मैं हूँ आइसलैंड में, जो कि हमारी विश्व यात्रा का 130वां देश है। आइसलैंड की कैपिटल सिटी रिकविक में हम पहुँच गए हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि भाई के साथ में हम पहुँचे थे, तो भाई के साथ में पहुँच के मैं इस कैंपिंग साइट पे रुक गया था। तमिल ट्रैकर जो है अपने आप चला गया था भाई अपना, उसने कोई हॉस्टल ले रखा था। हॉस्टल यहाँ पे 100 यूरो का 10,000 का एक दिन का है, और ये है 2,000 रुपये में जगह मिली है मुझे। और यहाँ पे किचन वगैरह है, वहाँ मैं यूज़ कर रहा था। मुझे 12 दिन हो गए हैं आइसलैंड में आए को, और आज पहली बार धूप देखी है। गन्नो खड़ी है, ये सारी तैयार है, और अब मैं जो है इस सिटी को एक्सप्लोर करके आऊँगा, कैपिटल सिटी को, जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है आइसलैंड की। इसको एक्सप्लोर करूँगा। उसके लिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ। मेन सिटी से जो है ये मेरा कैंपिंग साइट है, लगभग 3-4 किलोमीटर बाहर की तरफ है, पर यही एक चीप कैंपिंग साइट थी। अदरवाइज़ कैंपिंग साइट भी काफ़ी महंगी है यहाँ पे। ये देखिए कैसे लोगों ने अपने टेंट लगा रखे हैं, बहुत सारे। मेरे वाले टेंट लगे हुए हैं 2-3 तो MSR की। यहाँ से 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर आगे सिटी में एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो लगभग 10-12 किलोमीटर का गेड़ा मार के आता हूँ। आज हम यहाँ रुकेंगे, कल यहाँ से जो है राइड स्टार्ट करेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। परसों जो है हम अपनी नई जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि आने वाली एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर होने वाला है। अर्जेंटीना टू अलास्का है, वन ऑफ माय ड्रीम राइड होने वाली है वो, जिसमें कि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा होने वाला है, और जिसमें कि क्राइम कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें कि मुझे इंडियन डायस्पोरा भी उतना नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं तो यस 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 लिख के भेज दीजिए प्लीज़, और मैं तैयारियां करना शुरू करता हूं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ यूएसए से फिर ट्रांजिट रुकूँगा एक आधा दिन, और फिर जो है अपना आगे की तरह अर्जेंटीना की तरफ जो है चला जाऊंगा। तो अगले 2 दिन में जो है मैं यूएसए से अर्जेंटीना निकल जाऊंगा। तो बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन भी होगा कि यूएसए का वीज़ा कब लिया। तो भाई मैं बता दूं, मैंने यूएसए का वीज़ा 2009 या 8 में पहली बार लिया था। उसके बाद में मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया कभी। 2024 में मैंने उसको एक बार रिन्यू करवा लिया था। अब मेरे पास यूएस वीज़ा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो मेरे को दिक्कत है नहीं। तो यूएस वीज़ा के बेस पे ही मुझे अर्जेंटीना का वीज़ा भी मिल गया। आइसलैंड में ना ग्राउंड देखो कितने गजब बना रखे हैं ना, मज़ा आ जाता है इनके ग्राउंड देख के। और प्रैक्टिस ज़बरदस्त करते हैं यार यहाँ के बच्चे। हमारे बच्चे तो कुछ भी नहीं, बस शाम को 1-2 घंटा प्रैक्टिस कराई, सुबह 1 आधा घंटा। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं तो भी प्रैक्टिस लगी हुई है। फ्लावरिंग देखो यार कितनी खूबसूरत हो रही है, देखना। इतनी सी जगह पे कम से कम 10-12 तरह के फूल आए हुए हैं। लो जी, हॉस्टल से निकला, थोड़ी दूर देखा तो स्टैचू है। देखिए कितने खूबसूरत स्टैचू बना रखे हैं। आइसलैंड के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता दूं यार। 870 में पहली बार कोई इंसान यहाँ पे आया था, वो भी नॉर्वे से आया था। वाइकिंग वाले थे, समुद्री लुटेरे जिनको बोलते हैं ना एक सिंपल सी भाषा में, वो लोग आए थे यहाँ पे सबसे पहले। उन्होंने आके, और पहला कोई इंसान यहाँ पे 870 में बसा था। उससे पहले यहाँ पे कोई नहीं रहता था। ये देखिए इसके साथ साथ कितना खूबसूरत है। और उसके बाद में यहाँ पे लोग धीरे धीरे ग्रो करने लग गए, रहने लगे, और जनसंख्या बढ़ती गई। एट प्रेजेंट यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 3,70,000, सिर्फ 3,70,000 इतने बड़े देश में। और इसी वजह से ये देश बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि मैन पावर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। जो नॉर्वे का आदमी आया था उसने आके यहाँ पे रहना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे सब जो चीज़ें बढ़ती गई। ये स्कल्पचर बना रखे इन्होंने, ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर आप जा सकते हो। ऐसे ऐसे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे सारे। ये देखिए बाहर भी बहुत सारे, इसका आप राउंड ले सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़ियम है यार। स्टार्टिंग में जो है नॉर्वे के लोगों का कब्जा रहा, उसके बाद में डेनमार्क के लोगों का कब्जा हुआ। फिर इन्होंने कहा कि 20वीं सदी के आसपास आगे कि भाई ये तो हमें लूटा जा रहा है, तो इन्होंने जो है अपने आप को आज़ाद करने की एक वो चलाई, मुहिम चलाई, और 1944 में ये पूरी तरह आज़ाद हो गया था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में। तो तब से लेके और इतना रैपिडली इतना अच्छा ग्रो किया ना ये देश, काबिल तारीफ़ है यार। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा देश है, बशर्ते है कि विंड ना चले और मौसम ठीक रहे। आजकल वाले डिफेंडर लेके घूमते हैं। डिफेंडर तो ये होती थी भाई, आज से 70 साल पुरानी है, तो भी ऐसी खड़ी है ना किस कंडीशन में। सिटी बहुत ही खूबसूरत है यार, डिज़ाइन वगैरह 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 सब बनाया हुआ है। मेन जो है वो उधर जाएंगे। अभी हम कोस्ट के साथ हैं, हम उस रूट पे चले जाएंगे। ये कोस्ट के साथ एक वॉक है, वो वॉक करेंगे। और इस देश में ना 3-4 सुपरमार्केट की चेन है यार। ये देखिए
एक तो ये है क्रोनान, एक नाटो करके है, एक बोनस है। तो ये 3-4 सुपरमार्केट की चेन है जो कि पूरे देश में आपको मिलेगी। और आप अगर बेकरी का सामान लेना चाहते हो तो नाटो सबसे बढ़िया है। आपको ब्रेड और जो भी आपको खाना है तो वो सब नाटो में मिल जाता है। और रोड देखिए कैसे डिज़ाइन कर रखा है यार, पत्थरों से। खूबसूरती देखो, विल पावर अच्छी हो तो खूबसूरती आ जाती है कई चीज़ों में। ये देखिए पत्थरों से ही इन्होंने डिज़ाइन बना दिया पूरे रोड का। सफ़ेद लगा दिया, एक काला लगा दिया और कोई पैटर्न नहीं दिया बिना पैटर्न के। एक कॉफ़ी शॉप है, इस पे देखिए टी लिखा है, TE, कॉफ़ी लिखा है KOFFI। आइसलैंड की थोड़ी लैंग्वेज अलग ही है यार इनकी, यहाँ के नाम पढ़ने बहुत मुश्किल है भाई। लो जी, हम घूमते फिरते पहुँच गए। ये यहाँ के राष्ट्रपिता जी हैं, इनकी यहाँ की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मेरे सामने देख रहे हो इस घर को बोलते हैं होफडी। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हो ये घर है होफडी। होफडी बहुत ही ऐतिहासिक जगह है आइसलैंड की, और आइसलैंड की ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि 1986 के आसपास जब है ना, जब अमेरिका के राष्ट्रपति और USSR के राष्ट्रपति दोनों की यहाँ पे मीटिंग हुई थी। हालांकि उस मीटिंग में कोई मतलब कंक्लूज़न नहीं निकला था, पर उसके वजह से जो है पूरी दुनिया में जो है हथियारों की दौड़ जो है काफ़ी कम हो गई थी। तो वो मीटिंग जो है इस हाउस में हुई थी उस टाइम। अब हम आ गए हैं कोस्ट पे, बिल्कुल इसके पास में ही कोस्ट है। तो अभी तो ये सिर्फ एक म्यूज़ियम सा बना के रखा हुआ है इन्होंने, तो इसको खोला हुआ नहीं है, बंद पड़ी है ये। देखिए गेट का सिस्टम देखो, वाह यार। और पूरा ना उसका है ब्रास का गेट, खूबसूरत बनाया हुआ है यार। ऐतिहासिक है तो गेट तो बनाना बनता है। मेरे सामने ही आपको एक वॉच टावर दिख रहा होगा, उधर कुछ क्रूज़ खड़े हैं। तो अभी हमारे जो भाई हैं तमिल ट्रैकर, वो क्रूज़ पे जाने वाले हैं। वो क्रूज़ से जो है ग्रीनलैंड जाएंगे। यहाँ से ग्रीनलैंड हम बाद में करेंगे, अभी ग्रीनलैंड जाने का कोई मतलब नहीं बनता यार। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। पिछले 4-6 महीने में जितना खर्चा हुआ है उतना पिछले 2 साल में नहीं हुआ होगा। ये वॉकवे बना रखा है, इस पे बहुत सारे स्टैचू दिखेंगे आपको जगह जगह, और साथ में ही शहर का व्यू दिखता जाएगा धीरे धीरे करके। कितने ऊंचे पत्थर लाके और यहाँ पे रखे हुए हैं। मुझे मरीन ड्राइव की याद दिला रहा है ये तो, जैसे लग रहा है मुंबई में घूम रहा हूँ। पर मुंबई में जो है ठंडी नहीं होती, यहाँ पे ठंडी है गर्मियों में भी। अभी यहाँ पे थोड़ी नमी सी है और टेम्परेचर होगा 12-15 के आसपास। आज जो है धूप निकली हुई है तो थोड़ा सा गर्म है दिन, अदरवाइज़ टेम्परेचर 5-7 डिग्री रहता है यार। और हवा में वो जो ऐसे लगता है जैसे कि भाई मार दिया इसने मुझे। चलते हैं अब, हमें आगे जो जाना है जिस देश में, वो इससे भी ठंडा होने वाला है अभी। तो आइसलैंड तो हमारा प्रैक्टिस सेशन था, प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करके और जो है हम जा रहे हैं। और वो जो सामने देख रहे हो वो है यहाँ का पोर्ट। तो ये देखिए यार कितने खूबसूरत पत्थर है, देखना। आय हाय, चीकना बिल्कुल स्लिपरी हैं सारे। इतने पत्थर इन्होंने पता नहीं कैसे करे हैं ये, इन पर पॉलिश की हुई लग रही है, बड़े चमक रहे हैं कुछ पत्थर। और व्यू देखिए यहाँ से कैसा आ रहा है। ये रखा हुआ है वोल्केनिक पत्थर, वोल्केनो से निकला हुआ ये पत्थर ना, कैसे बना रखा है। अब हम यहाँ से पूरा चक्कर लगा के सिटी के अंदर आ जाएंगे वापस, और अंदर से फिर घूमते फिरते अपने हॉस्टल कैंपिंग के साइड पे चल जाएंगे। 4-5 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ, अभी 2-3 किलोमीटर से फिर यू टर्न लूँगा, तो 10-12 किलोमीटर का राउंड हो जाएगा ये पूरा। एक स्टैचू और आ गया भाई, स्टैचू की भरमार है। और ये काली काली बिल्डिंगें, कलर देखो कितना ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने। ये एक जहाज़ है जो वाइकिंग के लोग यूज़ करते थे ना, जो समुद्री लुटेरे आते थे या फिर जो समुद्री लोग थे, खोजी लोग थे जो, वो यूज़ करते थे। तो उसका एक सिंबॉलिकल स्टील का बना हुआ स्टैचू बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने क्या कर रखा है, स्ट्रीट मैप रखा हुआ है यहाँ पे। पूरी स्ट्रीट का जो मैप है ना वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इसमें से निकाल सकते हो कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। पूरी शहर का मैप जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप लेके यूज़ कर सकते हो इसको। टूरिस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं, हर तरह से काटना है। मतलब यार जिस देश की इकोनॉमी पूरी टूरिस्ट बेस हो तो वहाँ ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस देश में अब आप है ना, अगर शहर का पूरा टूर करना चाहते हो तो 4000 रुपये लगेंगे आपके। ये जो बस है ना, टूरिस्ट साइटसीइंग बस, ये आप ले सकते हो। इसमें आप ये वाली बस, ये आप लेके पूरा शहर का टूर कर सकते हो। 4-1000 रुपये का खर्चा है। वोल्केनिक म्यूज़ियम है ये, बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ। और यहाँ से देखो कलर ही सारा काला काला कर दिया इन्होंने, सारा ब्लैक कर दिया, गजब यार। और शीशे की कारीगरी देखो कितनी ज़बरदस्त बना रखी है इन्होंने, क्योंकि इनको हीट चाहिए ना, तो इससे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर। ये सिटी सेंटर है यहाँ का,
तो वो गली जो है वो मेन गली है। अब उधर चलते हैं। ये पार्क है, यहाँ से इसके बिल्कुल 500 मीटर पे 400 मीटर पे जो है भारतीय दूतावास है। तो अगर आप कभी आओ और कोई स्टक कर जाए तो यहाँ पे आप 500 मीटर पे भारतीय दूतावास से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से घूमते फिरते अब आगे जा रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ पे ना अंडरग्राउंड वो बना हुआ है बार, गजब यार। टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई देगा आपको चारों तरफ। अब ये हिस्टोरिकल सारी बिल्डिंग्स हैं। अब ये टिपिकल पुरानी बिल्डिंग है इनकी। आइसलैंडिया यहाँ की पुराना पार्लियामेंट है और कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो पहली पार्लियामेंट कहीं पे खुली थी, तो पहला कहीं पे भी डेमोक्रेसी आई थी वो यहाँ पे आई थी। अभी यहाँ पे एक दारू पी के कोई ना चढ़दम उतार रहा था, कुछ फेंक रहा था, लाते मार रहा था। तो इतनी देर में पुलिस की 2 गाड़ियाँ आ गई है। तो 2-3 मिनट लगे होंगे पुलिस की गाड़ी आने में। कहीं पे पहली बार लिखा हुआ दिखा है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। ठीक है, पाकिस्तानी क्यूशंस लिखा है, रेस्टोरेंट तो नहीं है, शालीमार के नाम से। अदरवाइज़ सारे पाकिस्तानी होटल जितने भी रेस्टोरेंट मिलते हैं वो इंडियंस के नाम से ही मिलते हैं। हम घूमते फिरते आ गए। ये देखो कितना बड़ा सारा वो बना रखा है। अरे रेलवे भी आई। पुलिस की गाड़ियाँ देखो कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे सामने बहुत बड़ा शिप खड़ा है कोस्ट गार्ड का। ये वो बिल्डिंग दिखा रखी है कि 1800 में कैसी थी, 1890 में और 2025 में ऐसी होगी। कंपेयर कर रखा है इन्होंने सारी चीज़ों को। ये एरिया 1916 में और 2025 में। अरे क्या बात है, 2030 में यहाँ पे देखना कितनी गाड़ियाँ चलती थी यार, और अब एक गाड़ी खड़ी है। ये एरियल व्यू है। पहले ये ऐसा था, यहाँ पे छोटा सा कुछ भी नहीं होता था, फिर देखिए अब ये ऐसा हो गया रंग बिरंगा। और ये कोस्ट गार्ड की वो खड़ी है, ये झूला है। ये देखिए ये खूबसूरत सा स्टैचू बना रखा है। और ये 2 ट्रैवलर्स का स्टैचू लगा रखा है इन्होंने। 2 ट्रैवलर्स थे, वो घूमते फिरते यहाँ पे आ रहे थे, तो वो कह रहे कि आ जाओ भाई आ जाओ, ये देश बुला रहा है। क्या अभी ट्रेन चलती थी होगी यार शायद, आई नीड टू चेक कभी चलती थी क्या। कहीं नहीं लिखा हुआ, इंजन रखा हुआ है। लो भाई अब हम आ गए यहाँ की ऐतिहासिक जगह पे। देखो आते ही घंटा बज गया है, 4 बज गए हैं। ठीक है, तो बेल आ गई है। और ये देखिए ये इसका जो आइडिया लिया गया है ना, यहाँ पे एक बीच है, उस पे ऐसे पिलर बने हुए हैं, उससे इसका आइडिया लेके इसको चर्च को बनाया गया। और इसकी हाइट भी काफ़ी है। ये पैनोरमिक व्यू है, देखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हम चलते हैं चर्च के अंदर। अगर आप टावर पे जाओगे तो 1400 पे करना पड़ेगा, अंदर जाने के लिए नहीं। अगर ऊपर देखने जाओगे तो आपको 1400 पे करना पड़ेगा, और इस लिफ्ट से जा सकते हो। भीड़ लगी हुई है भाई अंदर जाने के लिए, तो ऊपर जाने के लिए तो वेरी ब्यूटीफुल। ये तो थी यहाँ की सबसे हिस्टोरिकल और सबसे नई और सबसे प्यारी जगह, जो कि यहाँ की चर्च है, काफ़ी फेमस है। अब यहाँ से हम निकलते हैं, चलते हैं। कैपिटल में आओ तो ये इनका एक वो मीटिंग पॉइंट है। पुरानी चर्च को तोड़ के नई बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत सी। और इसको आपने देखा। ऊपर जाने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। तो ये छोटा सा सिटी टूर था जो कि मैंने आप लोगों को करवाया। और अब मैं कुछ खाने की चीज़ लेते हुए और अपने जो है हॉस्टल में या फिर कैंपिंग साइट में वापस चलता हूँ। बिल्डिंगें देखिए यार, बिल्डिंगों का डिज़ाइन देखो। अब ये देखिए ये बिल्डिंग जो है 1920 की बनी हुई है। तो सारी बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं। और आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
सोवनियर की शॉप और कलरफुल सा है सारा, हर घर कलर अलग मिलेगा। ये देखिए, और आपको यहाँ पे सिर्फ गली नंबर लिखना है और हाउस नंबर लिखना है बस। उससे आपका कहीं पे भी जाना हो तो गूगल पे सर्च करने में कस्बा नंबर और ये वो सब कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, सब अच्छा सा बना रखा है इन्होंने। हर तीसरी दुकान सोवनियर की है। यहाँ से रेनबो बना दिया इन्होंने, पूरा नीचे रेनबो दिखाते हैं नीचे जाते जाते, पूरे सड़क के ऊपर रेनबो बना के छोड़ दिया। कलरफुल तो है ये देश, मज़ा सा आ रहा है इस देश में घूम के। लोग बैठ के अपने फ़ोटोग्राफी का आनंद ले रहे हैं। फूल देखो यार कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कमाल कमाल कमाल। और पीछे यहाँ से जब आप व्यू देखोगे ना, पीछे चर्च बिल्कुल स्ट्रेट में दिख रही है, तो उसका एक बहुत ही अद्भुत सा फ़ोटो बनता है। और दोनों तरफ कैफ़े हैं, कैफ़े में आप बैठ के अपना खाना वाना खा सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो।